नमस्कार सभी को। तो मैंने पहले जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो भी सेट का एग्ज़ाम हुआ है उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, जिस पे अभी काफ़ी लोग जो है कमेंट कर रहे हैं अपने अपने सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। मैंने उसमें प्राइमरली फोकस किया था इंग्लिश, पॉलिटिकल और हिस्ट्री के ऊपर। देखिए, इसमें मैं आपको फिर से एक वार्निंग देना चाहूँगा या डिस्क्लेमर कि ये चीज़ का बिल्कुल एक सटीक इवैल्यूएशन या सटीक असेसमेंट करना जो है वो काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि आपको पता है कि अभी की जो नोटिफिकेशन आई थी, अगर आपको याद होगा, ये जो इस बार सेट की जब वो एडवर्टीज़मेंट आउट हुई थी जो फॉर्म भरने के लिए, तो उसमें आपको याद होगा कि उसमें टोटल जो है वो ये 22 सब्जेक्ट इंक्लूडेड थे। अब इन 22 सब्जेक्टों को पूरी तरह से एक्यूरेटली बता पाना कि कौन सा पेपर टफ़ है, कौन सा ईजी है, ये मुश्किल काम है, ये कोई भी नहीं कर सकता है। तो देखिए, फिर भी मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा कि प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग कि प्रीवियस ईयर में क्या कट ऑफ रही है सब्जेक्ट वाइज, और इस बार जो है वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप एज़ पर प्रीवियस ट्रेंड। इसमें एक चीज़ क्लियर कट पता है, वो है पेपर वन, कि पेपर वन इसमें ईजी था। बाकी जो कुछ सब्जेक्ट हैं जिसमें पॉलिटी, इंग्लिश और आपका हिस्ट्री हो गया, इन सब्जेक्ट के तो जो सेकंड पेपर है वो देखा भी है, पर बाकी जो है वो इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है कि किस हिसाब का पेपर आया हुआ है। जैसे कि पब्लिक ऐड हो गया, म्यूजिक हो गया, और हिंदी वगैरह, जियोग्राफी, तो इनका जो है इवैल्यूएशन कर पाना काफ़ी मुश्किल रहेगा। पर फिर भी एक आप इसमें प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग जो है एक ट्रेंड या पैटर्न पकड़ करके जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसमें एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मैंने सिर्फ यूआर की कट ऑफ ली हुई है, बाकी कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो यूआर से कम ही रहती है। तो अगर आपका इसके आसपास स्कोर बन रहा है तो आप जो है वो सेफ साइड पे हैं, ऐसा मान के चलें। बाकी जो है चीज़ें रिज़ल्ट पे डिपेंड करेगी, जब रिज़ल्ट आएगा तो उसके अकॉर्डिंग आप फिर देख लेना। पर अभी अगर आपने जो है वो नेट का एग्ज़ाम भर रखा है तो उसको स्किप मत करना, नेट ज़रूर दे करके रखना। बाकी देखिए, इस बार केमिकल साइंस था, इंग्लिश, लाइफ साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, इसमें म्यूजिक है, फिज़िकल साइंस, फिज़िकल एजुकेशन, सोशियोलॉजी, संस्कृत, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर हो गया, टूरिज़्म हो गया, मास कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, एजुकेशन, एनवायरनमेंट। इस बार फ़िलॉसफी जो है वो इस लिस्ट में नहीं है। अब देखिए, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है पैटर्न, अगर आप इंग्लिश को देखेंगे, 2018 में 52, 2019 में 56, 2023 में 60 मार्क्स, यानी कि 60% जो है वो कट ऑफ रही। तो इस बार क्या एक्सपेक्ट करें? काफ़ी लोग जो है वो कंफ्यूज है कि वही बता रहे हैं कि 65% से नीचे कट ऑफ कभी जा ही नहीं सकती इंग्लिश की इस बार। देखिए, इसमें मैं एक चीज़ ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि नो डाउट कट ऑफ जो है वो थोड़ा हायर साइड पे जाए, पर मेरा अनुमान ये कहता है कि इंग्लिश की कट ऑफ जो है वो 60% के अंदर ही रहेगी, यानी कि 180 के अंदर ही कट ऑफ रहेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपके, जैसे कि जियोग्राफी, हिंदी वगैरह, इसमें जियोग्राफी की कट ऑफ मुझे लग रहा है कि 59 से 62 के बीच में रहेगा। हिंदी की कट ऑफ और हिस्ट्री की कट ऑफ जो है वो आपको तीनों साल में लगभग बराबर देखने को मिलेगी। तो हिंदी की कट ऑफ अगर आपके 53 से 56% के बीच में बन रहे हैं जनरल कैटेगरी से, तो आप सेफ साइड पे हैं। हिस्ट्री से वही 52 से 55 के बीच में। मैथमेटिक्स में अगर आपके 54 से 57% के बीच में नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ़ हैं। उसके बाद फिज़िकल साइंस की अगर बात करें तो 57 से 60%। फिर उसके बाद फिज़िकल एजुकेशन, इस पे गौर करेंगे तो आप एक पैटर्न पकड़ पा रहे होंगे कि 54, 52 एंड 58, यानी कि 60% से ऊपर कट ऑफ इसकी नहीं गई है। थोड़ा सा इसमें मिस टाइप हो गया है, इसको मैं करेक्ट कर दूँगा। तो इसकी कट ऑफ जो है वो फिज़िकल एजुकेशन की आपको जो है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 56 से 59% के बीच में देखने को मिलेगी इस बार। अगर हम सोशियोलॉजी की बात करें तो सोशियोलॉजी की कट ऑफ जो है वो आपको 59 से 62% के बीच में देखने को मिलेगी इस बार। वही संस्कृत की काफ़ी हायर कट ऑफ गई है 2023 में, तो इस बार जो है वो आप अनुमान लगा करके चलिए कि 60% के आसपास जो है वो इसकी कट ऑफ रहेगी। पॉलिटिकल साइंस अगेन काफ़ी मुझे लगा कि डुएबल पेपर आया था, पेपर 2, तो इसकी कट ऑफ जो है वो 60% से अबव ही जाएगी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इसमें देखिए सिर्फ 2023 का डेटा है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट अनुमान लगा पाना बहुत मुश्किल है।
तो इसका इसका भी आप 60% मान के चलिए कि अगर 180 के आसपास जनरल कैटेगरी से बन रहे हैं आपके, तो आप सेफ़ हैं। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में अगर आपके 55 से 58% के बीच में आ रहे हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे जनरल कैटेगरी से। मास कम्युनिकेशन में काफ़ी हाई कट ऑफ है, तो प्रीवियस ईयर में 63% थी, तो इस बार भी आप 60% के आसपास मान के चलिए। साइकोलॉजी में आप 60% अगेन मान के चलिए। एजुकेशन में आप जो है वो 56 से 59 के बीच में रहेगी ये। इन्वायरमेंट साइंस जो है वो 58 से 61 के बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी ड्यू टू पेपर वन। देखिए पेपर वन कुछ सब्जेक्ट आपको ऐसा महसूस होगा कि इनकी कट ऑफ जो है ज़्यादा बता रहे हैं, कईयों की कम बता रहे हैं, तो जिनका मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है कि पेपर थोड़ा टफ आया है सेकंड में, उसके अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्टमेंट की हुई है। बाकी पेपर वन जो है था वो सबके लिए सिमिलर था, तो वहाँ पर स्कोर किया जा सकता है। अगर एक अच्छा कैंडिडेट होगा वो हो सकता है कि 80 से अबव भी स्कोर कर रहा हो पेपर वन में। तो अगर कोई कैंडिडेट अगर 80 से ऊपर ला रहा है पेपर वन में, तो उसके लिए जो है वो आगे चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। अगर 40-45 क्वेश्चन भी सही होते हैं तो एक मान लीजिए कि 45 क्वेश्चन एक पेपर में सही करता है कोई, पेपर टू में और पेपर वन में 80 लेके बैठा हुआ है, तो वो इंसान जो है वो जो कैंडिडेट होगा वो ओवरऑल उसका स्कोर जो है वो बूस्ट हो जाएगा, वो लगभग 170 क्रॉस कर जाएगा इस सिचुएशन में। तो ये कुछ पैरामीटर हैं और इसके अकॉर्डिंग जो है वो आप अपना स्कोर मिला लें। अगर आपको लगता है कि आप इस रेंज में आ रहे हैं तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी ये पीडीएफ मैं आपके साथ टेलीग्राम में साझा कर दूंगा। थैंक यू।